आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन #3.1, जिसमें हम कौन से ड्रग कैटेगरी कवर करेंगे। तो देखिए, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, नॉन स्टेरॉयडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन देखेंगे इसमें। तो देखिए, देख लेते हैं एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक क्या होते हैं। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, देखिए, अ ड्रग दैट सेलेक्टिवली रिलीव द पेन बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस और ऑन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म विदाउट सिग्निफिकेंटली ऑल्टरिंग कॉन्शियसनेस, इट इज़ अ पेन रिलीफ ड्रग। सो अगर हम आसान भाषा में देखें तो एनाल्जेसिक जो होते हैं ये पेन किलर्स होते हैं। ये बेसिकली जो है हमारी बॉडी में अगर किसी तरह की पेन सेंसेशन हो रही है, हमारी बॉडी में किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो उसको सप्रेस कर देते हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे के लिए, 5 या 6 घंटे के लिए उस पेन को ये ऑल्टर कर देते हैं बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस या पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म पे एक्ट करते हैं ये। और पेशेंट जो है वो देखिए अपने पूरी कॉन्शियसनेस में रहता है, पेशेंट जो है वो होश में रहता है, बस उसको पेन जो है वो फील नहीं होता है थोड़ा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब तक इस दवाई का असर ख़त्म नहीं होता तब तक उसको पेन जो है वो महसूस नहीं होता है। पेन रिलीफ ड्रग कहते हैं इनको हम। देन एंटीपायरेटिक क्या होते हैं, देखिए ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं फीवर बाय लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं, फीवर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिर बताया गया है कि सम एनाल्जेसिक ड्रग है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। तो कुछ एनाल्जेसिक ड्रग होते हैं ऐसे जिनमें कॉम्बिनेशन दिया जाता है एंटीपायरेटिक ड्रग का, तो उनकी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी हो जाती है ना। फिर देखिए, मेन कैटेगरी आती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या होते हैं, देखिए ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर द मेंबर ऑफ द ड्रग क्लास दैट रिड्यूस पेन। तो देखिए, ऐसी ड्रग क्लास होती हैं जो कि पेन रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं फीवर, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स एंड इन हायर डोज डिक्रीज इन्फ्लामेशन। सो देखिए, ये सारे ही ऑल पर्पज ड्रग होती हैं। ये पेन भी रिड्यूस कर देती है, फीवर भी रिड्यूस करती है, ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी इसको दिया जाता है, और हायर डोज में ये इन्फ्लामेशन रिड्यूस करती हैं। सो इन सारी ही ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, हम डिटेल क्लासिफिकेशन देखते हैं अपनी आने वाली स्लाइड्स में। तो देखिए, अगर हम एनाल्जेसिक कैटेगरी देखें तो वो 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले होते हैं देखिए ओपियोइड एनाल्जेसिक, जिसमें नार्कोटिक मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स आते हैं। एंड सेकंड होते हैं नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन नार्कोटिक एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स आते हैं। सो इन दोनों के बारे में डिटेल में देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखिए, ओपियोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी में सबसे पहले आती है नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड, जिसमें आते हैं मॉर्फिन एंड कोडीन। फिर सेकंड होता है देखिए सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स, जिसमें देखिए डाई एसिटाइल मॉर्फिन आता है, ऑक्सीमॉर्फोन एंड फ्लोकोडीन आता है। देन फिर आता है सिंथेटिक ओपियोइड्स, जिसमें आता है फेथिडिन, देन फेंटेनाइल, मीथाडोन, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन, इथोहेप्टाजिन एंड ट्रेमाडोल। सो ये सारी ही कैटेगरी जो है ये देखिए ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं देखिए नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। फिर देखिए जो दूसरी कैटेगरी आती है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड एनसेड्स एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। उसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए उसमें 4 सब कैटेगरीज होते हैं। देखिए नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर एंड एनाल्जेसिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो इन सभी की देखिए और भी सब कैटेगरीज होती हैं, तो उनको डिटेल में देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आता है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। इसमें सबसे पहले आता है देखिए सैलिसाइलेट्स, एस्पिरिन, साइक्लामाइड, बेनोरेलाइट एंड डिफ्लूनिसाल आता है। इसमें आते हैं ये सारी ड्रग्स। देन देखिए पाइराजोलोन डेरिवेटिव में आते हैं फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन। देन फिर है देखिए प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फेनोप्रोफेन, फ्लूबिप्रोफेन एंड ऑक्साप्रोजिन आते हैं ये सारी ड्रग्स। देन इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमिथासिन एंड सुलिंडेक आते हैं। देन एंथ्रानिडिक एसिड डेरिवेटिव में फिनामिक एसिड एंड फ्लूफेनामिक एसिड आते हैं। देन फिर एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, डेक्लोफिनैक एंड टॉलमिटिन। देन फिर ऑक्सीकैम डेरिवेटिव, पिरोक्सीकैम एंड टेनॉक्सीकैम एंड लास्ट देखिए पायरोल डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं कीटोरोलेक। ना फिर देखिए आते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर, जिसमें 3 ड्रग्स आती हैं मेन, निमेसुलिड, मेलॉक्सिकैम एंड नेब्यूमिटोन। ना फिर आते हैं देखिए सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर, जिसमें 3 ड्रग्स अगेन आती हैं, वेल्डिकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब एंड रोफिकॉक्सिब।
देन देखिए लास्ट कैटेगरी आती है एनाल्जेसिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। सो इसमें देखिए ये इसमें फिर से सब 3 सब कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होते हैं पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव, जिसमें आता है पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। देन देखिए फिर होता है पायराजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें मेटामिजोल एंड प्रोपिफेनाजोन आते हैं। एंड लास्ट होता है देखिए बेंजऑक्साजोसिन डेरिवेटिव, जिसमें नेफोपाम आते हैं। सो देखिए ये डिटेल्ड क्लासिफिकेशन थी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एनसेस ड्रग्स की। सो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकी इन्फ्लामेटरी पाथवे एंड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स #3.2, जिसमें इन्फ्लामेटरी पाथवे एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे इन ड्रग्स का डिटेल में। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।